हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो है एसएसटी का जो वीडियो हमने डाला है सीटेट का, तो उसके आगे का पार्ट हम लोग इसमें आज कंटिन्यू करेंगे। तो आप उसको देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो चैनल पे मेरे पड़ा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। और ये उसके आगे का वीडियो है, ये परीक्षा में रामबाण है, आप उसको देख सकते हैं। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 34 क्वेश्चन नंबर है, हम इसको पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। ठीक है, परस्पर क्या बोल रहा है? दृढ़ संबंध है। तो ये तो हमारा क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर ए तो सही है। अब आर हम देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला? क्योंकि चित्रकलाएं, मूर्तिकलाएं, प्राग ऐतिहासिक शिल्प कृतियां इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य को निरूपित करती हैं। ठीक है, तो भाई जो ये है प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियां, ये दोनों मिलके ही क्या करते हैं? साक्ष्य निरूपित करते हैं। तो हमारे क्या है? दोनों ही कथन सही है और सही व्याख्या भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 1 ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्या है? ये भी कारण और कथन का है। तो इसमें क्या दिया गया कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभाविक और सत्यापनी है। ठीक है, ये क्या है? साक्ष्य आधारित भी है और अनुभव भी है और सत्यापनी है भी, सत्यापित भी की गई है। ठीक है, तो इसमें हम अगला देख लेंगे, इसका क्या कारक दिया गया है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि इसका अध्ययन प्राय एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है। तो इसमें क्या है कि ये इसका जो है अध्ययन एकल घटना को बहुत से, इसकी एक जो घटना है उसकी बहुत तरीके से क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है। तो हमारा ये भी सही है कि एक घटना को हर टीचर का, हर सबको बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो ये हमारा सही है। और इसमें क्या दिया है? साक्ष्य आधारित है। ठीक है, साक्ष्य भी आधारित होता है, अपने अनुभव से भी लोग बताते हैं और वो सत्यापित भी रहता है। तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा ए और बी दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोजी एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का एक अभियंता के रूप में चित्र बनाया गया है। रोजी ने एक महिला को नर्स के रूप में निरूपित किया है और ठीक है, पुरुष को एक अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे क्या का कारण पूछने पर उसने उत्तर दिया कि महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं। ठीक है, इसको पूछा गया रोजी से कि आपने ऐसा क्यों बनाया, तो उसने इसका कारण बताया कि जो महिलाएं होती हैं वो अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान होती हैं और सौम्य होती हैं। ठीक है, सौम्य होती हैं, जबकि एक पुरुष जो है विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है। जबकि विज्ञान में तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीकी वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। ठीक है, ऐसा बताया। तो रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है? ठीक है, तो रोजी का जो है कथन हमारे क्या, देखिए, महिलाओं के पास वो क्या जरा साफ साफ ये बोल रही है कि महिलाओं के पास मतलब कि दिमाग की क्या है? कमी है। तो महिलाओं के पास दिमाग की कमी नहीं हो भाई। तो ये हमारा क्या कर रही है? ये रोजी क्या है? जेंडर रूढ़िबद्धता की धारणा को बता रही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ रहेगी? देखिए, चुनाव की प्रक्रिया का आयोजन करना है, उनको समझाना है उसके बारे में, तो वो कौन सा, किससे वो अच्छी तरह से विद्यार्थी सीख जाएंगे, इसको हमको बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम देख के बताते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दिया है, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहा। सर्वे करने के लिए कहेंगे तो वो नहीं सीख पाएंगे, तो ये हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। कक्ष में प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, इस पर हम होल्ड रखेंगे। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र बनाने से नहीं कुछ होगा। ठीक है, और फिर अगला क्या है? किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए भी कहेंगे, तो ये भी उचित नहीं है। सबसे उचित हमारा क्वेश्चन आंसर क्या है?
2। अगर हम विद्यार्थियों को कक्षा कक्ष में ही जैसे कि विद्यार्थियों में चुनाव होता है, मॉनिटर का चुनाव होता है और नेता संघ का चुनाव होता है, तो वैसे हम प्रक्रिया करा कि विद्यार्थियों क्लासरूम में ही हम सिखा सकते हैं, तो वैसे उनको अच्छी तरह से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आदिवासियों और चलवासियों पशुचारित चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ संभाव अभ्यास क्या होगा? कि आदिवासियों और चलवासियों के जीवन के बारे में उनको क्या बनाना है, संवेदनशील बनाना है बच्चों को, तो उसके लिए हमारा कौन सा अभ्यास रहेगा? ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे उनको, कैसे हम उनको उसके प्रति जागरूक कर सकते हैं और संवेदनशील बना सकते हैं? तो उसके लिए हम ऑप्शन नंबर देखेंगे। पहला क्या दिया है? बकरवालों पर चलचित्र और वृत्त चित्र दिखाना। ठीक है, बकरवाल है जो, उनके लिए हम उसके लिए चलचित्र और जैसे कि उसको हम टीवी में प्रोजेक्टर में लगा के भी दिखा देंगे और उस पर वृत्त चित्र भी दिखा देंगे। ठीक है, व्याख्यान सेमिनार ये गलत हो जाएगा, इसको हम होल्ड रखेंगे क्योंकि हम इसमें चित्र और वृत्त चित्र दोनों दिखा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप भी कोई मूवी देख लेते हैं या कुछ भी देख लेते हैं, वो आपके दिमाग में छप जाता है, उसकी इमेज बन जाती है, उसको आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आता है। ठीक है, तो वैसे चलचित्र भी दिखा देंगे और वृत्त चित्र भी दिखा देंगे, तो दोनों से इन लोगों का क्या हो जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा बच्चों का। तो ये हमको ज़्यादातर सुटेबल लग रहा है, अभी इसको होल्ड रखते हैं, आगे वाले को हम देखते हैं। ठीक है, आगे क्या, ये तो हमारा गलत हो गया। और फिर तीसरा ऑप्शन क्या है? आदिवासी और चलवासी पशुचारित पर सामूहिक चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, पाठ्य पुस्तक पठन ये भी नहीं, तो हमारा क्या हो, ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगला, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा। ठीक है, विद्यार्थियों को जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए? ठीक है, वो क्या है, विद्यार्थियों से वो जल पर चर्चा कर रहा है, तो शिक्षक श्यामपट्ट का यूज किस लिए करेगा, इस पर आप लोग को बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन दिया है संकल्पनाओं, विषय वस्तु और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया और व्यवस्थित करना। ठीक है, वो क्या करेगा, विषय वस्तु मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रिया को श्यामपट्ट पे क्या करेगा, व्यवस्थित कर देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको हम होल्ड रखते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया लिख देगा। होनहार मतलब उनको क्या कर दे, 1 2 3 इसके सीक्वेंस दे देगा। ठीक है, कि ये सबसे ज़्यादा होनहार है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला क्या है? अब तीसरा ऑप्शन नंबर, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेखन आवश्यक नहीं है। आवश्यक है, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना नहीं, जो जरूरी है उसी को हम अभिलेखित करेंगे, है ना। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षार्थियों को जिला न्यायालय में ले जाता है। ठीक, यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? वो क्या ले जाता है, उन लोग को आपराधिक और न्याय प्रणाली जो पाठ है उसको ख़त्म करने के बाद जो टीचर है वो बच्चों को कहाँ लेके जाता है, जिला न्यायालय में ले जाता है। ठीक है, तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो हम इसका ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, न्यायालय के प्रकारों का अनुभव करना तथा वकील, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बात करना। ये तो भूमिकाओं पर बात करने नहीं जाएगा। ठीक है, ये फिर अगला ऑप्शन देखते हैं हम। अगला क्या है? न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय नहीं पैदा किया जाता है। ठीक है, भय एक निगेटिव शब्द है, तो इसी से हम ऑप्शन को काट सकते हैं। और अगला क्या है ऑप्शन? अगला ऑप्शन है, अच्छा इसमें ऐसे दिया है क्वेश्चन ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें हम देख लेंगे कि जिसमें सी नहीं है उसको, जिसमें बी नहीं है, क्योंकि बी हमारा क्या है, निगेटिव है, तो जिसमें हमारा बी नहीं है उसको हम काट सकते हैं। इसी से हम ऑप्शन को, ये देखिए भय है, तो हम पहले देख लेते हैं किसमें बी है। तो इसमें बी है, ठीक है, इसमें भी है, ये कट गया, इसमें भी है, ये कट गया, तो हमारा बस ऑप्शन ए 1 और 4 बचा। ठीक है, तो हम ए वाले को अच्छे से पढ़ लेते हैं और सी वाले को अच्छे से पढ़ लेते हैं, हो जाएगा। सी में क्या बोला है कि विभिन्न मुकदमों में फंसे लोगों की परेशानियों को दिखाकर डराना। यहाँ पर क्या दिया कि विद्यार्थियों को डराना कोई
पॉजिटिव वर्ड नहीं है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमारा सी भी गलत हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर केवल क्या कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, हम अगला चलते हैं अगले पर, क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत और धारणाएं हैं। भ्रांत का मतलब क्या है, गलत है। ठीक है, तो गलत कौन कौन सी हैं उनको हम लोग को देखना है। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे और बताएंगे कि भ्रांत कौन कौन सी और धारणाएं हैं। तो देखिए, यह एक गैर उपयोगी विषय है। क्या सामाजिक विषय आप लोग को गैर उपयोगी लगती है, तो ये भी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, गैर उपयोगी विषय ये सामाजिक विज्ञान नहीं है। ठीक है, और दूसरा क्या ऑप्शन क्या दे, प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है। क्या ऐसा है कि प्राकृतिक विज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, सामाजिक विज्ञान सर्वश्रेष्ठ नहीं है? सामाजिक विज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि बच्चों को, छोटे बच्चों को क्या ईवीएस के थ्रू सामाजिक विज्ञान का ही सारा प्रोवाइड किया जाता है उसके बारे में। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है। ये अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत नहीं करता है भाई, तो ये भी हमारा क्या गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञ प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमिक शिक्षाविदों में ही रहता है। ऐसा होता है क्या कि केवल वो शिक्षाविदों में ही, मतलब जो सामाजिक विज्ञान पढ़ेगा वो शिक्षाविदों में ही बस नौकरी करेगा, ऐसा है? ऐसा भी नहीं है। तो अब ये तो सारे ही ऑप्शन गलत हो गए। कुछ इसका दिया है क्या, हाँ दिया है। आगे देखिए, ये दिया है कि क्या, तीसरे ऑप्शन में दिया है कि ABCD क्या है, सारे गलत हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देख लेते हैं, आगे कौन सा ऑप्शन है। उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझाने के लिए बच्चों को निम्नलिखित संकल्पनाओं A से D में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या हम बता रहे हैं बच्चों को उष्ण कटिबंध की संकल्पना को समझा रहे हैं। ठीक है, और A से D में से किनकी प्राथमिक जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से सबसे पहले बच्चों को जानकारी किसकी होनी चाहिए, क्या देशांतर की होनी चाहिए, कि ग्लोब की होनी चाहिए, कि आपतन की होनी चाहिए, कि अक्षांश की होनी चाहिए। देखिए, ग्लोब, ये हमारा क्या है, ग्लोब है। ठीक है, तो ग्लोब के अंदर ही ये क्या आती है हमारी देशांतर आती हैं। ग्लोब के अंदर ही क्या हमारी आती है, अक्षांश आती हैं। तो ये तो जब ग्लोब की जानकारी होगी तो ऑटोमेटिक ये सारी जानकारी हो जाएगी। तो बच्चों को क्या हम पहले बताएंगे, पहले हम बच्चों को बताएंगे ग्लोब के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर B हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। सॉरी, इसमें ऑप्शन और भी दिए गए हैं, मैं सोची कि बस एक ही ऑप्शन है, तो इसमें हम देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये बता दिए हैं कि आप लोग को ये क्या है, ग्लोब तो होगा ही। तो जिसमें हम देख लेते हैं कि जिसमें B दिया है सबसे पहले, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम एलिमिनेशन मेथड अपना लेंगे। तो देखिए, B इसमें नहीं, पहले ये कट जाएगा, B इसमें नहीं है, ये कट जाएगा, B इसमें नहीं है, ये कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी 2 सही हो रहा था, इसमें भी 2 सही हो रहा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि पेपर में अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है, तो हम नहीं देखें। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, कथन और कारक का है। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए और बताइए आंसर कौन सा सही हो जाएगा। नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। ठीक है, क्या नागरिक शास्त्र से राजनीति विज्ञान नामावली में परिवर्तन और समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए ही था, ऐसा था क्या, आप बताइए। ठीक है, अब इसका कारण क्या दिया है, क्योंकि ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पठचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कि ऐसा बोल रहे हैं, तो ये हमारा दोनों ही सही हो जाएगा और AR की व्याख्या भी है। ठीक है, अगला हम देख लेंगे, दोनों ही ऑप्शन सही है हमारे। तो क्वेश्चन नंबर 44 आ